ये कहानी एक छोटे से राज्य महोसर की है। छोटा सा राज्य, छोटी सी सीमाएं और छोटी सी जनसंख्या वहां की। एक दिन राजा अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं और उसी समय गुप्तचरों का आगमन होता है। गुप्तचर बोलते हैं, राजन, हमारे पड़ोसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए बहुत ही बड़ी सेना जुटा रखी है। ये खबर जैसे ही भरे दरबार में गुप्तचरों द्वारा सारी सभा में राजा को बताई जाती है, वहां पे बैठे मंत्रीगण और राजा सबके माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि उनको पता था कि जो बगल का राज्य है वो अत्यधिक शक्तिशाली है, उसकी सेना भी बड़ी है, जिससे मुकाबला करने के लिए हमारे पास ना तो उतनी बड़ी सेना है और ना ही उतने बड़े संसाधन। इसके बाद गुप्तचरों को भेजा जाता है वापस और राजा और मंत्री मिलकर एकदम से विचलित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कैसे इस समस्या से निकला जाए। उनके दरबार में एक चतुर मंत्री था। उसने कहा, राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रस्ताव रखूं आपके सामने। अपनी बात को अगर आप चाहें तो मैं रखूं। राजा मरता क्या ना करता। राजा ने कहा, मंत्रीवर बोलिए, अपनी बात आप रखिए। मंत्री ने कहा, राजन, पड़ोसी राज्य हम पर आक्रमण करने की सोच रहा है, जबकि हमारे गुप्तचरों ने उनकी जो मंशा है वो हमको अभी बता दी है। तो क्यों ना हम उनके तैयारी करने के पहले ही उनके ऊपर जाकर के आक्रमण कर दें। राजन कहते हैं, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? इतना जल्दी हम तैयार हो सकते हैं? मंत्री ने कहा, महाराज, आप ही बताइए, क्या हमारे पास और कोई विकल्प है? अगर हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर अगर हम रुके रहे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तो महाराज आपको लगता है कि पड़ोसी राज्य रुकने वाला है? इन 2-4 दिनों में उनकी सेनाएं जो बीच में नदी है वो पार कर लेंगी और हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगी। और आक्रमण करने के बाद किस तरीके की दुर्दशा होगी हमारे राज्य की, आप समझ सकते हैं। तो जब मरना तय है तो क्यों ना लड़कर के मरा जाए। हो सकता है कुछ सफलता प्राप्त करने को मिल जाए। राजा को यह बात बेहतर लगती है, अच्छी लगती है और वो तुरंत आक्रमण करने की घोषणा करता है। लेकिन अब समस्या आती है कि हमारे पास उतने सैनिक नहीं है। राजा ने कहा, मंत्रीवर, हमारे पास सैनिकों की कमी है। मंत्री ने कहा, राजन, आप बेफिक्र रहिए। और मंत्री ने मुनादी करवा दी कि जितने भी नागरिक हैं उनको भी सेना में भर्ती होना है, क्योंकि पड़ोसी राज्य में बहुत अत्यधिक खजाना है, जो जितना लूटेगा वो उसका होगा। खैर, सेना बनती है, नागरिक भी शामिल होते हैं और वो लोग उस राज्य में आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करते हैं। बीच में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करने के लिए एक पुल बना हुआ था जो कि लकड़ी का था। अब जैसे ही संपूर्ण सेना उस पुल को पार करके दूसरे राज्य में प्रवेश करती है, राजा उस पुल पर आग लगवा देता है और उस पुल को खत्म करवा देता है। और पूरी सेना में ये बात फैला दी जाती है कि पुल नष्ट हो गया है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो लड़ो या तो मरो। हम जीत सकते हैं तो इस साम्राज्य की सुख सुविधाओं का उपभोग करेंगे, और अगर मरेंगे तो कम से कम हार कर मरने से बेहतर है किसी के यहाँ आक्रमण करके लड़ते हुए मरना। ये बात जैसे ही सारे सैनिकों में फैलती है, सारे सैनिक दुगना जोश के साथ युद्ध आरंभ करते हैं और फाइनली वहां की सेना तैयार नहीं थी और महोसर राज्य जीत जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हम अपनी असफलता के सारे रास्ते खुद से बंद कर देते हैं तो सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी जिंदगी में हम अपने लिए इतने विकल्प निर्धारित कर लेते हैं कि हमारा ध्यान हमेशा उन विकल्पों पे चला जाता है कि चलिए, आज मैं ये नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, मैं अब आज ये कर लूंगा,
आज ये नहीं कर पाया तो चलिए कल मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूं। बस ऐसे सोचते सोचते जो हमारा मेन गोल होता है उससे हम पीछे हटते रहते हैं और हम किसी एक उद्देश्य में सक्सेस नहीं ले पाते। ये जिंदगी है, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। हमारे गोल इतने ऊंचे होने चाहिए, हमारे जो लक्ष्य हैं वो इतने ऊंचे होने चाहिए कि हमको उनको पाने के लिए कहीं से भी कुछ भी करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। विकल्पों को हटाइए और सफलता के कदमों को चूमिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मोटिवेशनल स्टोरी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।